हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एच डब्ल्यू करंट अफेयर्स। आज है 21 जून। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 जून का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो मैं आज आपको बता दूं 21 जून यानी कि आज है योगा डे। सभी लोग जानते होंगे। और योगा डे कब से मनाया जाता है ये भी आप शायद जानते होंगे। नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, योगा डे 21 जून 2015 से सेलिब्रेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 जून को मनाया गया, यानी कल मनाया गया। और थीम की बात करें तो फॉर ए वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज वर वेलकम्ड, तो ये इसकी थीम रही। और कुछ आपको मैं बता दूं इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि जून से रिलेटेड हैं और एग्ज़ाम के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट हैं। मैं आपको बता दूं तो इम्पॉर्टेंट डेट में पहली डेट आती है 5 जून। 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 7 जून है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशियन डे। 11 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले। और 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट लेबर चाइल्ड। और 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को ग्लोबल विंड डे। 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल डे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि 21 जून भी ऐड मैंने बता दिया आपको। 21 जून को योगा डे आज के दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है। और ये कब से सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 जून 2015 से ये सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड योगा डे के रूप में मनाया जाता है। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहाँ खुली है? तो ये मानेसर, हरियाणा में जो जगह पड़ती है मानेसर, यहाँ पर खुली गई है। और ये सबसे बड़ा इन प्लांट स्लाइडिंग है। जिसका स्थान की बात करें तो मानेसर, हरियाणा, जैसा कि मैंने आंसर में पहले ही आपको बता दिया है। बात करें उद्घाटन किसने किया, तो ये रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है, तो इन्होंने किया है। और लागत की बात करें तो 452 करोड़ की लागत लगी है। यह रेलवे का दूसरा प्लांट है। इससे पहले गुजरात में खुला गया था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। साथियों, अगला क्वेश्चन है, 2026 में 10वें आईसीसी वीमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये इसका होस्ट यानी कि मेज़बानी इंग्लैंड करेगा। आईसीसी वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की बात करें तो ये इसका 10th एडिशन होगा। और ये 12 जून से 5 जुलाई 2026 तक खेला जाएगा। प्लेस की बात करें तो ये इंग्लैंड में होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और उससे पहले बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे तो मैं बता दूं, यह है अब तक का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होगा। इसमें कुल 12 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, यानी कि हिस्सा लेंगी। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता मारुति चित्तमपल्ली का निधन हुआ है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है ये आपको बताना है। तो ये पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण करता है, इनका संबंध इससे है। और ये 93 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया इनका। महाराष्ट्र के रहने वाले थे। बात करें अभी रिसेंट में कुछ लोगों के निधन हुए हैं जो कि मशहूर और जाने माने लोग हैं, जिनका आपको एग्ज़ाम के नज़रिए से याद रखना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं, निधन हुआ अभी मायाधर राउत, जो कि ओडिसी नृत्य के जनक हैं। रोन ड्रेपर, दुनिया के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर। कुमुदनी लाखिया, कथक की ये कलाकार हैं जो कि गुजरात से बिलोंग करती हैं। राम सहाय पांडे बुंदेलखंड के राई नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो ये कुछ लोगों को रिसेंटली में इन लोगों का निधन हो गया है, जिनका आपको याद रखना है एग्जाम के नज़रिए से। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने अपना दुनिया का चौथा और एशिया का पहला सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पर लॉन्च किया है? तो ये हैदराबाद में लॉन्च किया है। एशिया का पहला है और दुनिया का चौथा है। ये 2 पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं, एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? स्केचर्स एक कंपनी है जो कि शूज़ की है। तो कार्तिक आर्यन को ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और बात करें कुछ रिलेटेड जो अभी रिसेंटली में जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं इस कंपनी के, कौन कौन लोग हैं ये आपको मैं बता देता हूं। तो डेटॉल के अभी रिसेंटली में MS धोनी जी बने हैं। ऑडी इंडिया के नीरज चोपड़ा। और L&T फाइनेंस जो कंपनी है लिमिटेड, ये जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं। टाटा मोटर्स के विकी कौशल बन चुके हैं। तो ये रिसेंट में अभी नए ब्रांड एम्बेसडर बने, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 7th क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार से पहली बार डीजल इंजन किस देश को निर्यात किया गया? तो ये गिनी एक जगह है।
तो गिनी कंट्री है, यहाँ पर ये निर्यात किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथियों अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, हाल ही में प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने लॉन्च किया है। इसमें कुछ कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं तथा इसमें उम्मीदवार होंगे जिन्होंने यूपीएससी प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है, और इसका पहले नाम था सार्वजनिक प्रकरीकरण योजना, सिविल सेवा, वन चिकित्सा आदि क्षेत्र में ये किया गया है। चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। हमारा 9th क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने अभी आपको पहले बताया था, ये 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और स्टार्ट कब हुआ था? 21 जून 2015 को। और क्रम इसका कौन सा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये इसके 11वां क्रम है, 11th एडिशन है। थीम की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसकी थीम रही है। मैंने कई बार पिछली क्लासों में ये क्वेश्चन आया जिसमें थीम पूछी गई है योगा की, तो शायद ये इम्पॉर्टेंट है, शायद क्या इम्पॉर्टेंट ही है। तो एग्जाम के नज़रिए से चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। हमारा 10th क्वेश्चन है, हाल ही में पहली बार किस अफ्रीकी देश में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है? तो ये केन्या में हुआ है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है, दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च की है? और सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? होपफुली मैं आशा करता हूँ सभी लोग आंसर करेंगे। चलते हैं रिविजन्स पर। साथियों रिविजन्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया गया? तो ये 19 जून को मनाया गया। और इसकी थीम की बात करें तो ग्लोबल एक्शन, लोकल इम्पैक्ट, एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ फॉर इफेक्ट, सेल्फ एडवोकेसी, ये इसकी थीम रही, याद रखना आपको। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये कंगना रनौत बन चुकी हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये 71वें यानी कि 71 नंबर पर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु के जरिए अब जो ईरान में फंसे हमारे भारतीय हैं उनको निकाला जाएगा। तो इस किस ऑपरेशन के तहत? ये ऑपरेशन सिंधु के तहत निकाला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डिफरेंट स्ट्रेक्स 1998 से 2014 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये AK भट्टाचार्य जी ने लिखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, लाइबिलिटी होता है इसको इंग्लिश में लाइबिलिटी बोलते हैं, इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये कोपेनहेगन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि 7th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 2025 से 2035 तक अवधि को अब विद्युत का दशक, जल विद्युत, यहाँ पर थोड़ा सी मिस्टेक हो गई है, तो 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है। तो ये किसने किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने 2 अक्टूबर से राज्यों में प्लास्टिक पर बैन लगाने का निर्देश दिया है? तो ये केरला गवर्नमेंट ने किया है, बहुत ही अच्छा कदम है। चलते हैं 9th क्वेश्चन पर। हाल ही में QS रैंकिंग 2026 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो ये IIT दिल्ली को मिला है। चलते हैं 10th क्वेश्चन पर। रिलायंस इंफ्रा और डिसॉल्ट एविएशन भारत में फॉल्कन 2000 जेट का निर्माण कहाँ प्रारंभ करेगी? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर जगह पर करेगी। चलते हैं कल के क्वेश्चंस पर, जिनका कमेंट्स में आंसर ज़्यादातर लोगों का सही आया था। तो पहला क्वेश्चन है, RBI के 26वें गवर्नर, सभी को पता ही होगा, तो सभी लोग जानते ही होंगे, संजय मल्होत्रा जी हैं 26वें गवर्नर। और भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर की बात करें तो गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये है। और यहाँ पर इसका उद्देश्य की बात करें तो कचरा मुक्त बनाना और टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड। और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, और आशा करता हूँ सभी के आंसर आएंगे। थैंक यू।